Assalamualaikum. Here I am with another informative video. So yes, let's talk about today retinol. रेटिनॉल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट पे रेटिनॉल हर जगह रिकमेंड किया जाता है। हम कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रेटिनॉल के बारे में बताया जा रहा होता है। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपको बेसिक इसका पर्पस ऑन आवर स्किन बताऊंगी, इसका प्राइजेस, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए, क्या ये हमें एज सीरम यूज़ करना चाहिए, क्या ये मेडिकेटेड अवेलेबल है, वट एवर, हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त, आप सबके सामने एक्चुअली इस वक्त ऑलिम का जो रेटिनॉल है 1%, वो मैंने यहाँ पर आप सबके साथ उस पर मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त रेटिनॉल में यही चीज़ मौजूद थी। ये वाटर बेस्ड सीरम है स्किन रिन्यूअल के लिए और ये ऑलिम का है। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मेरी अपनी यूजेज में जो चीज़ें हैं मैं वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आप किन डिफरेंट ब्रांड्स में भी ये रेटिनॉल परचेज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, मैं आपको सिर्फ रेटिनॉल की इंफॉर्मेशन दूंगी। सो यस, रेटिनॉल बेसिकली एक रेटिनाइड है, मतलब कि ये एक एसिड होता है रेटिनॉल। इस रेटिनॉइड पर और रेटिनॉल बेस्ड पर बहुत सी क्रीमें बनती हैं, सीरम्स बनते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कोई चीज़ बनेगी। लाइक हमारे पास अगर राइस के साथ बाकी राइस होंगे, यानी कि चावल होंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे, तब जाके हम कोई पुलाव या कोई प्रॉपर डिश तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीरम्स हों या मेडिकल क्रीम्स हों, उनको प्रॉपर तैयार करने के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रेटिनॉल यूज़ किया जाएगा, आप उन प्रोडक्ट्स को क्यों फेस पे यूज़ करेंगे और रेटिनॉल क्यों हमारी स्किन के ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगी। सो इसी तरह से सीरम भी एक प्रॉपर, यूं समझ लें बहुत ही सादा सिंपल ज़बान में कि एक डिश है। तो इसको तैयार करने के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो रेटिनॉल यूज़ किया गया। अब सिर्फ ये रेटिनॉल पर तो नहीं बनाया गया, लेकिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रेटिनॉल है। सो ये अब डिश हमें सीरम में भी प्रोवाइड हो सकती है और ये हमें मेडिकल क्रीम्स में भी प्रॉपर प्रोवाइड हो सकती है। बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट होंगी जो रेटिनॉल से बनी गई होंगी। मतलब हो सकता है कि डिश को प्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हों, जैसे सीरम भी हो सकता है, क्रीम भी हो सकती है, मेडिकेटेड क्रीम्स, फेस वॉश, मुख्तलिफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना कि उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रेटिनॉल ही है, वो ज़रूरी होता है। सो रेटिनॉल कितने परसेंट है वो ज़रूरी होता है। सो ज़्यादातर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें रेटिनॉल इस एवरेज से यूज़ नहीं किया जाता और मुझे बहुत कम ऐसी ब्यूटी क्रीम्स होंगी जिसमें रेटिनॉल सही परसेंटेज से एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वो हमारी स्किन पे सही वाले एक्चुअल रिजल्ट्स दे जो रेटिनॉल देना चाहिए रेटिनॉल को। लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे पड़ जाती हैं, स्पेशली ब्यूटी क्रीम जो रेटिनॉल पर डिपेंडेंट होती हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ आती है ना वो होती है या सीरम हम यूज कर लें जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रेटिनॉल हो, या हम मेडिकेटेड कोई क्रीम यूज कर लें जिसमें रेटिनॉल हो। प्लीज कंप्लीट सुनिएगा, बात सुनने से, क्योंकि मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ और इसको सुनने से ही समझ में आएगा। और इसी तरह से सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है मेडिकेटेड क्रीम्स जिसमें हमारे लिए रेटिनॉल प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन मेडिकेटेड क्रीम्स हर स्किन पर नहीं सूट करती, मोस्टली सेंसिटिव स्किन पर सूट नहीं करती। तो सीरम्स ऐसी चीज़ होते हैं जो सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई हो, ऑयली हो, उस पर सूट करते हैं मोस्टली। तो इसलिए मैं सीरम्स में रेटिनॉल को ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी ऐसा सीरम ले लें जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रेटिनॉल हो, यानी कि रेटिनॉल बेस्ड वो सीरम तैयार किया गया और आप उसको अपनी स्किन केयर में यूज़ करें। इजी टू यूज़ होता है, इजी टू कैरी होता है, इजी टू परचेज होता है, बजटेबल होता है, हमारी जेब पे भारी नहीं होता और लगाने ना लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई मीन लगाया तो फ़ायदे, ना लगाएं तो मसला नहीं। तो रेटिनॉल का अब हम बात कर लेते हैं यूजेज की। यहाँ पर मैंने ऑलिम का लिया हुआ है, आप द ऑर्डिनरी में भी ले सकते हैं, उसके भी बेहतरीन है जिसकी जेब इजाज़त दे। इट्स अप टू योर पॉकेट। और आप इसको मेडिकेटेड क्रीम्स में भी ले सकते हैं, जैसे कि स्किन ए क्रीम, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन के लिए हार्श हो जाती है। एडेप्को करके कुछ नाम है, उसका मतबादिल है, वो आप सेंसिटिव स्किन के लिए एज रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी हफ्ते में 1 से 2 बार बस इस्तेमाल किया जाता है, इसे डेली यूज़ नहीं किया जाता। सीरम
सीरम को आप डेली यूज कर सकते हैं और ये 21 प्लस लड़कियों के लिए यूज होता है। ये कभी भी कम उम्र स्किन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इफ यू आर 21 ईयर ओल्ड या फिर 25 प्लस की जो बच्चियां हैं, 23 ईयर की हैं, वो रेटिनॉल को अपनी स्किन में ऐड करें। अगर मेडिकेटेड में करना है तो स्किन एक ही क्रीम से क्रीम्स आती हैं, उसमें रेटिनॉल पाया जाता है। इफ योर स्किन इज नॉट सेंसिटिव देन, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो स्किन अडेप्को के नाम से एक ट्यूब आती है मेडिकल स्टोर पे, उसमें भी रेटिनॉल पाया जाता है। सेंसिटिव स्किन वाले वो ले सकते हैं जिनको मेडिकेटेड क्रीम्स चाहिए। लेकिन अगर किसी को सीरम्स में यूज करना है रेटिनॉल, तो मेरी तरफ से ऑलिम एंड द ऑर्डिनरी दोनों ही बेहतरीन है। जिसकी जेब जिस पर मुनासिब लगे आप वो खरीद कर सकते हैं। सो रेटिनॉल की अब बात करती हैं यूज की। सारी बातें हो गई, अब बात करती हैं यूज की। तो रेटिनॉल एक ऐसा रेटिनाइड है जो हम 21 यानी कि जब अपनी एज बढ़ने लग जाती है तो हमारी स्किन डेफिनेटली, हमारी स्किन की भी उम्र होने लगती है। हमारी स्किन को रोक के रखने के लिए, बढ़ती उम्र के असरात रोकने के लिए, फाइन लाइंस, रिंकल्स, जैसे कि झुर्रियाँ वगैरह हो गई, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो बढ़ती उम्र के होते हैं। उस जैसे कि कोलेजन को हमारी स्किन में बनाए रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। यानी कि हमारी स्किन में कोलेजन बरकरार रहेगा तभी तो हम यंग लगेंगे, हमारी स्किन भी यंग लगेगी। अगर कोलेजन ही ना हो, और ऑफ कोर्स आफ्टर 21, 23, 25 हमारा कोलेजन कम होने लग जाता है, हमारी स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, फाइन लाइन्स हो जाती हैं, अनइवन होने लगती है, तो उनके लिए रेटिनॉल बेस्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको हफ्ते में जस्ट 2 टाइम अप्लाई करना होता है ताकि आपकी स्किन में कोलेजन बरकरार रहे और ये बढ़ती उम्र के असरात को रोक और थाम के रखे। ये यूज करते रहना चाहिए। इनको ऐसा नहीं है कि बस यूज किया रिजल्ट मिल गए ओके फाइन, नो, ये आपकी स्किन केयर है। और स्किन का मतलब, केयर का मतलब ही होता है डेली की जाने वाली चीजें और हमेशा की जाने वाली चीजें। जिस तरह से हम घर की सफाई डेली करते हैं, ना करें तो घर बुरा लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही स्किन को भी चमकदार बरकरार रखने के लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमेशा स्किन में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि रेटिनॉल, मैंने इसका आपको पर्पस बता दिया। ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेहतरीन है और ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बेहतरीन है। यानी कि इफ़ यू हैव एक्नी, इफ़ यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन, तो ये उस स्किन पे भी रेटिनॉल अपना सही से काम करेगा, कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को कंट्रोल करेगा, ओपन पोर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जो बढ़ती उम्र की वजह से होते हैं, ये उसके लिए बेस्ट है। इट्स अप टू यू, आप रेटिनॉल मेडिकेटेड क्रीम्स में लें या किसी सीरम में ले लें। सो यस, आज के लिए इतना ही। रेटिनॉल के बारे में कुछ मजीद जानना हो, और हाँ, काइंडली इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज करें। इट्स अप टू यू, मंडे यूज करें और संडे यूज करें। इट्स अप टू यू, सैटरडे और संडे यूज करें। और इसको ड्राई स्किन पे यूज करना चाहिए। अगर आप मेडिकेटेड क्रीम्स के थ्रू रेटिनॉल ले रहे हैं तो फिर आपको ड्राई स्किन पे यूज नहीं करनी चाहिए। मेडिकेटेड क्रीम से पहले आप कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, फिर मेडिकेटेड क्रीम्स में जो भी आप रेटिनॉल ले रहे हैं वो स्किन पे लगाएं। आफ्टर दैट वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए लगानी चाहिए कोई भी क्रीम्स। फेस पे पूरी रात क्रीम्स लगाए रखने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो हमें ओपन पोर्स का इशू हो जाता है। सो यस, क्रीम्स हमेशा 2 घंटे के लिए इनफ होती हैं। आप उसके बाद वॉश कर दें और फिर से कोई मॉइस्चराइजर लगा ले, लेकिन सीरम्स को आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे और इसको सारी रात भी लगा सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी और बात जाननी हो तो आप कमेंट में बात कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज।